दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो मैं इस चैनल में एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें एसएससी जेईई के पिछले 15 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो अभी सर्वे सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हम लोग फंडामेंटल ऑफ सर्वे, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वेइंग, थियोडोलाइट एंड टेक्योमेट्री, ट्रेवर्सिंग, लेवलिंग, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे कंटूर कंटूर का क्वेश्चन करेंगे, और जो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और बाकी जो लेक्चर हो गए हैं, जैसे हम सबका लेक्चर हो गया है, इसका आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंटूर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट ए। तो देखिए, मतलब जो कंटूर लाइन क्लोज होता है, क्लोजली स्पेस्ड होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि मान लो ये कंटूर लाइन है और ये दोनों एकदम पास पास में, ठीक है, एकदम पास पास में है, तो ये क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर ये दूर दूर है तो ये प्लेन सरफेस होता है, आप लोग को पता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्टीप स्लोप, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कंटूर क्या होता है और उसके करेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। एक ये कंटूर में बी डिफाइंड as एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो ये क्या बोलते हैं, कंटूर होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, इक्वल एलिवेशन पे, ठीक है। इक्वल एलिवेशन पे जो इमेजिनरी लाइन बनता है उसी को कंटूर बोलते हैं। तो इसके करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहला देख सकते हैं कि ऑल द पॉइंट ऑफ ए कंटूर लाइन हैव द सेम एलिवेशन, ठीक है। जो भी कंटूर लाइन रहता है वो सेम एलिवेशन पे रहता है। मान लो ये कंटूर एक लाइन है, जिसका मतलब एक लाइन है, तो ये पूरे सेम एलिवेशन पे रहेगा, और ये वाला जो रहेगा ये सेम एलिवेशन पे रहेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है टू कंटूर लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। जो मतलब मान लो दो एक कंटूर लाइन है और एक ही, दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक कंडीशन को छोड़ के। वह कंडीशन कौन सा है, ओवर हैंगिंग क्लिफ, ठीक है। ओवर हैंगिंग क्लिफ के कंडीशन में वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कि आगे क्या है। इक्वली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म स्लोप। अगर जो स्पेस है, कंटूर लाइन का स्पेस है, वो इक्वली इस मतलब पास पास में नहीं है, इक्वल है, जो भी मतलब इन सब डिस्टेंस एकदम इक्वल है, तो यूनिफॉर्म स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और आगे है कंटूर दैट आर वेल अपार्ट रिप्रेजेंट ए जेंटल स्लोप, ठीक है। और यदि ये दोनों सेम है, ठीक है। और आगे है, फिर देखते हैं, क्लोजली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट स्टीप स्लोप। अगर क्लोजली स्पेस्ड है तो वो स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ए सेट ऑफ क्लोज कंटूर विथ हायर फिगर इनसाइड एंड लोअर फिगर आउटसाइड इंडिकेट ए हिल, ठीक है। यदि मान लो एक कंटूर है, ठीक है, तो अंदर में जो कंटूर है उसका वैल्यू अधिक है विथ कंपेयर बाहर, तो वो हिल को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो इसका वैल्यू बहुत अधिक है, 100 है, और इसका वैल्यू 99 है, इसका वैल्यू 96 है, तो ये हिल को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि अंदर में वैल्यू कम है और बाहर में वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या किसी गड्ढे या फिर लेक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मान लो इसका वैल्यू 80 है, इसका 90 है, इसका 100 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्या बोलते हैं, लेक को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर गड्ढा उड्ढा कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर इज बाय। तो कंटूर को इंटरपोलेशन करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। तो बेस्ट मेथड होता है, कंप्यूटेशन मेथड होता है, वो बेस्ट मेथड होता है। मतलब ये सभी मेथड इंटरपोलेशन निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होता है, कंप्यूटेशन मेथड बेस्ट होता है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली ट्रेन। तो जो हिल के लिए जो मेथड यूज करते हैं कंटूरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो इसके लिए टेक्योमेट्रिक मेथड बेस्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, टेक्योमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटूर लाइन्स कैन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ओनली इन द केस ऑफ। यदि कोई कंटूर लाइन है वो एक दूसरे को कब किस कंडीशन में काट सकते हैं, तो आपको मैं पहले बताया हूँ कि ओवर हैंगिंग क्लिप के ही कंडीशन में वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सब कंटूर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, कंटूर लाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं कि ये ओवर क्लिप है, ठीक है, ओवर क्लिप ऐसे यहाँ पर से निकला हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को क्लोज कर रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है। तो ऐसा ही रहता है, ये वाला ओवर हैंगिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरो स्पेस कंटूर लाइन ऑन ए मैप सो दैट द एरिया इज। तो इसमें जो कंटूर लाइन है नैरो स्पेस है, मतलब ये पास पास है, नैरो स्पेस है एकदम। तो मतलब वो किसको शो करेगा, तो स्टीप स्लोप को ही मतलब शो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टीप स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज्ड कंटूर विथ हायर वैल्यू इनसाइड रिप्रेजेंट। कोई क्लोज कंटूर है और हायर वैल्यू इनसाइड है, मतलब अंदर में अधिक वैल्यू और बाहर में कम होते जा रहा है। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हिल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप लोग को पहले बता चुका हूँ इसके करेक्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटूर इंटरवल ऑन मैप सीट डोनेट मतलब डिनोटेड। तो कंटूर इंटरवल किसको डिनोट करता है, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइन, मतलब दो कंटूर लाइन है उसके बीच का क्या बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप ऑन ए कंटूर इज। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि स्टीप स्लोप है, ठीक है, स्टीप स्लोप है तो कंटूर लाइन किस डायरेक्शन में होगा। तो मान लो अगर स्लोप इस डायरेक्शन में है तो जो कंटूर है वो इस ऐसे ऐसे रहेगा, क्लोजली स्पेस्ड रहेगा। तो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो जाएंगे, ठीक है, मतलब राइट एंगल पे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एट राइट एंगल टू द कंटूर, कंटूर के राइट एंगल में स्टीप स्लोप रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ ए स्टील लेक। तो देखो वाटर का कोई लेवल है, ठीक है, वाटर का ये लेवल है, वाटर का लेवल, लेकिन स्टील लेक बोला है मतलब एकदम शांत है। तो मतलब जो सरफेस रहेगा वो प्लेन रहेगा, ठीक है, मतलब लेवल सरफेस रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेवल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल टोपोग्राफी ऑफ ए वेरी फ्लैट ट्रेन इज पॉसिबल ओनली बाई। ठीक है, तो इसमें देखो कोई टोपोग्राफी है, ठीक है, वो वेरी फ्लैट है, मतलब एकदम प्लेन है, फ्लैट है, एकदम प्लेन एरिया है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, तो जो क्या बोलते हैं कब पॉसिबल होगा, जब जो कंटूर का है ना वो स्मॉल इंटरवल पे हो तब। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ड्राइंग कंटूर्स एट स्मॉल इंटरवल, ठीक है, जो वर्टिकल इंटरवल होता है वो स्मॉल हो तब उस केस में जो टोपोग्राफी हो वेरी फ्लैट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए इंडिकेटेड, इंडिकेट मतलब सेक्शन ए जो यहाँ पर का सेक्शन ए है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टीप स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्टीप स्लोप। यदि इस क्वेश्चन में बी क्या इंडिकेट कर रहा है ऐसा पूछता तो ये फ्लैट, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा दूर दूर में है तो ये फ्लैट स्लोप को रिप्रेजेंट करता, बट इस केस में ए नंबर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटूर रिप्रेजेंट आइदर हिल और पॉन्ड्स। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कंटूर है वो हिल और पॉन्ड कब रिप्रेजेंट करता है। तो हिल और पॉन्ड के कंडीशन में मतलब जो भी मतलब कंटूर रहता है वो सर्कुलर रहता है, ठीक है, कंटूर रहता है वो कंसंट्रेटिक रहता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कंटूर हैविंग कंसंट्रेटिक सर्कल। देख लेते हैं इसमें, जैसे कि
ये देख सकते हैं कि इसमें हायर वैल्यू इनसाइड में है, तो ये हिल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सभी जो कंटूर हैं वो सर्कुलर हैं, कंसंट्रेटिक सर्कुलर है, ठीक है, तो ये हिल को रिप्रेजेंट करेगा। और जो फिगर बी में दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं कि इनसाइड में कंटूर का जो वैल्यू है वो कम है, तो ये पॉन्ड को या फिर किसी गड्ढे को शो करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन शो बाई द पैरेलल कंटूर लाइन्स। तो जो कंटूर लाइन है, ठीक है, वो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल कंटूर लाइन है, तो किसको मतलब शो करेगा, यूनिफॉर्म स्लोप होगा ना उसमें, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप लाइन्स इंडिकेट द रिप्रेजेंस ऑफ ए रिड्ज। तो रिड्ज में क्या होता है कि जो रिड्ज में ऐसे रहता है, ठीक है, तो ऐसे करके बनता है रिड्ज, तो ये यू शेप का रहता है, ठीक ना। इसको अगर वैसे उल्टा करके देखेंगे तो यू शेप बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यू शेप्ड।